नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज सूरत पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को विकसित बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है सूरत। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सांसद संजय सेठ ने झारखंड को मछली का बड़ा बाजार बनाने की दिशा में केंद्र सरकार से सकारात्मक कदम उठाने का किया आग्रह। और आज विश्व हृदय दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज सूरत पहुंचे। लिंबियात में प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सूरत में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने की दिशा में सूरत अहम भूमिका निभा रहा है। सूरत देश भर के राज्यों और शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज प्रधानमंत्री भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे वहां रोड शो भी करेंगे। वहीं आज शाम 7 बजे श्री मोदी अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कल जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी गुटों से संपर्क के कई प्रमाण मिले हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए पीएफआई और इससे जुड़े गुटों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित करना जरूरी था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जानकारी दे रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख सरकारी योजना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड से इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना है। यह योजना देश में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है और इसका लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश भर में 1,20,000 से अधिक केंद्र गैर संचारी रोगों सहित विभिन्न बीमारी की जांच सुविधा प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अगले महीने की 1 तारीख को
स्वच्छ भारत कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। 1 महीने चलने वाली राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में जागरूकता पैदा करने और एकल उपयोग प्लास्टिक सहित कचरा इकट्ठा करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में युवा मामले और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि नागरिकों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग से प्लास्टिक और ई प्लास्टिक सहित 1 करोड़ किलो कचरा इकट्ठा करके उसका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के गांवों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। रांची सांसद संजय सेठ कल लोकसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में देश भर में मत्स्य पालन की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड में 83 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जबकि इसके पूर्व के 2 वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में 225 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस दौरान संजय सेठ ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों के बीच मछली जीरा वितरण, बेहतर प्रशिक्षण और उसका बीमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मत्स्य पालक और बेहतर तरीके से काम कर सके। उन्होंने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची मछली का बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश से व्यापक पैमाने पर मछलियां झारखंड मंगाई जाती हैं। झारखंड में कई छोटे छोटे पोखर और तालाब हैं। उन्हें एक वृहद योजना बनाकर इन तालाबों में मत्स्य पालन करने का सुझाव दिया। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष यह दिन हृदय रोगों और इसके निवारण के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष हृदय दिवस का थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यह हृदय रोगों के निवारण के लिए पूरे विश्व के लोगों को एकजुट करने का आह्वान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहान ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया। सिमडेगा जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सिमडेगा जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पर्यटन स्थलों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केलाघाट डैम के निकट से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक शामिल हुए। उन्होंने अपने नागपुरी गीतों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों और शहरवासियों के साथ सिमडेगा की बस स्टैंड में सफाई कार्य में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं भी हुई। इधर कोलेबिरा प्रखंड के पर्यटन स्थल भंवर पहाड़गढ़ में भी स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 21,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 4,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 4,400 मरीज ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में 40,750 रोगियों का पता चला है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख रोगी ठीक हो चुके हैं। गोड्डा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर जिले को कचरा मुक्त बनाने की पहल की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता लीग के तहत गोड्डा को कचरा मुक्त शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। गोड्डा के अनुमंडलाधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऋतुराज, नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष एवं रेड क्रॉस के कई कार्यकर्ताओं ने गोड्डा हाट, बाजार एवं पार्क की सफाई की। गोड्डा के नेहरू युवा क्लब के स्वयंसेवकों ने भी बढ़ चढ़कर इस सफाई अभियान में भाग लिया। गोड्डा जिले के कई महत्वपूर्ण स्थानों की सफाई कर पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर पर्यटक स्थलों को आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। अनुमंडलाधिकारी ऋतुराज ने गोड्डा हाट एवं अन्य स्थानों पर स्वयं साफ सफाई की और दुकानदारों से सामने पड़े कूड़े के अंबार को डस्टबिन लगाकर फेंकने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि रोधी दवा खिलाने का निर्देश दिया है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक विद्यालय में कल शाम रसोई गैस सिलेंडर फटने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। लातेहार में चंदवा चतरा NH-22 पर कल रात एक हाईवा और विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना के अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे विस्थापितों के टेंट में अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया। इससे वहां बैठे 6 लोग घायल हो गए। इसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 दिन से लापता पुलिस जवान अविनाश शंकर का शव कल छिपा दोहा गारू मार्ग के बीच सतनदिया से बरामद हुआ। शव से 100 मीटर की दूरी पर जवान की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वह पलामू जिले के पंडवा का रहने वाला था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हर महिला को 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि यह अधिकार हर महिला को है, चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि समाज में बदलाव के साथ साथ कोई भी कानून स्थिर नहीं रह सकता। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव के पारित होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज सूरत पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को विकसित बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है सूरत। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पॉपुलर
फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सांसद संजय सेठ ने झारखंड को मछली का बड़ा बाजार बनाने की दिशा में केंद्र सरकार से सकारात्मक कदम उठाने का किया आग्रह। और आज विश्व हृदय दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ जीवन जीने के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।